Hello, bachcho. The question says determine the gas temperature at which we have two parts of the question. The root mean square velocity of hydrogen molecules exceed their most probable velocity by delta v equal to 400 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए पार्ट ए को जब हम सॉल्व करते हैं तो आपको क्या बोला गया कि डेल्टा वी, राइट। तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा, वी आर एम एस माइनस भी मोस्ट प्रोबेबल, राइट। तो आपको पता है कि आरएमएस स्पीड कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT बाय मॉलिक्यूलर मास m। जबकि अगर यहीं पे मोस्ट प्रोबेबल पूछा जाएगा तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 RT बाय मॉलिक्यूलर मास m, राइट। तो आपको डेल्टा भी दिया हुआ है तो इसमें आप क्या कीजिए, मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो इसमें हमें कॉमन क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ आर टी बाय एम क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ आर टी या बाय मोलर मास एम क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, तो √3 या माइनस √2, राइट। तो यहाँ से अगर आप टेम्परेचर का इक्वेशन टी लिखिएगा तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट, दैट इज योर मोलर मास एम डिवाइडेड बाई आर। देखिए उधर उल्टा चला जाएगा, राइट। इसको दोनों साइड आप क्या कीजिए, पहले डेल्टा वी को स्क्वायर कर लीजिए, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, एम बाई आर इंटू क्या हो जाएगा आपका डेल्टा वी, राइट। डेल्टा वी या बाय √3 माइनस √2 क्या हो जाएगा, √3 या माइनस √2 का पूरा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और देखिए अब सारे वैल्यू आपको दिए हुए, मोलर मास ऑफ आपको हाइड्रोजन पता है 2R पता है, डेल्टा वी आपको 400 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो ये वैल्यू अगर आप सारा रख लेते हो तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 384। कितना हो जाएगा आपका 384 केल्विन। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो दैट इज योर 384 केल्विन। कितना आ जाएगा 384 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पे आपको ये वैल्यू आ जाएगा, राइट। सिमिलरली पार्ट बी में क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ आप ध्यान से देखिए, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ बी फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू एट द वेलोसिटी v इक्वल टू 420 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, दैट मीन्स वो क्या होगा कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात कर रहा होगा, राइट। दैट मीन्स v इक्वल टू क्या होगा, v मोस्ट प्रोबेबल, क्योंकि बोला गया वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफ बी फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू जहां पे होता है इस फंक्शन को, उसी को क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं, राइट। तो ये आपको दिया हुआ है और पूछ रहे कि टेम्परेचर टी क्या होगा, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को आप क्या लिख सकते हो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 RT बाय मोलर मास m। तो देखिए यहां से अगर आप फिर से टेम्परेचर टी निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, मोलर मास m डिवाइडेड बाई, राइट, ये क्या हो जाएगा 2R, मोलर मास m डिवाइडेड बाई 2R इंटू क्या हो जाएगा आपका v का स्क्वायर, राइट। v का क्या हो जाएगा स्क्वायर, जो कि मोस्ट प्रोबेबल है। तो अगेन अब ऑक्सीजन है तो सारा वैल्यू आपको पता है, मोलर मास ऑफ द ऑक्सीजन R और v का वैल्यू आपको 420 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। चलिए इस वैल्यू को अगर हम रख के सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपका निकल के आएगा, राइट। देखिए मोलर मास ऑक्सीजन का क्या होगा, रख ही लो, राइट, 0.032 ऐसा यूनिट में रखना है, ग्राम में नहीं, किस में रखना है, केजी में रखना है। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 8.3 इंटू वी, दैट मीन्स क्या होगा 420 का स्क्वायर, राइट। और ये किस में आ जाएगा, केल्विन में। तो जब इस वैल्यू को सिमिलरली आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 342 केल्विन। So I hope you all guys understand it well. Thank you. Stay tuned.